नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं आबिन 24 न्यूज़। दोस्तों बता दें कि कल एक मामला हमने आपको बताया था जिसके अंदर एक महिला जो कि उनके परिवार वाले थे और बकायदा जो उसके अंदर एक अस्पताल में वो एडमिट होती हैं, उनकी दोनों टांगें जो है टूट जाती हैं। और यहाँ पर जो शख्स आप देख पा रहे हैं ये उनके पति हैं और यहाँ पर जो कि अपना पक्ष रखने के लिए सामने आए हुए हैं, क्योंकि इनके ऊपर इल्ज़ाम जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर लगाया कि उनकी अपनी पत्नी की इन्होंने दोनों टांगें तोड़ दी। और यहाँ पर जो है फिलहाल अपना पक्ष रखने के लिए आए हुए हैं कि क्या पूरा मामला है। और आपसे अपील है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हो आप? मेरा नाम रंजीत है जी, मैं शामली रहता हूँ गाँव। तो ये पूरा क्या आप अपना पक्ष रखना चाहते हो, क्योंकि कल आपकी पत्नी थी, उनकी दोनों टांगें जो है वो फ्रैक्चर हुई थी, उनको काफ़ी ज़्यादा चोटें भी आई हुई थी। और आपकी जो बेटी है उसने भी ये बयान दिया कि आपने बुरे तरीके से मारा और आप घर में एंटर करते हैं और बिना किसी बात के आप मारना शुरू कर देते हैं। आप अपना पक्ष क्या रखना चाहते हैं? मैंने उसको मारा नहीं, मेरी मम्मी दिन में गई थी सर। उसने मेरी मम्मी के बाल पकड़ के वहाँ से घर से धक्का दे के निकाल दिया। उसने वो आई थी 12 तारीख को, कल निकाल दिया। कल निकाल दिया। तो वो आई तो उसने, मैं गया पूछने के लिए, इनको बोली अगर मैं तेरे को फंसाना है। और वो ने जल्दी जल्दी उठा के दवाई, और अगर घर से दवाई लेके आती थी कि दवाई घेर के इल्ज़ाम रख के इनको अंदर फंसा दूंगी और मैं आराम से रहूँगी सबके घर वालों को। तो इसलिए वो दवाई लेने जैसे भी पैड़ी पे से नीचे गई, वो पैर फिसल के उसके नीचे पैड़ियों से वो नीचे गिर गई। अच्छा। उसके उस फ्रैक्चर हो गया। अब वो मेरे केस डालने के लिए वो ब्लेम लगा रहे हैं, जबकि मेरी मम्मी वहाँ आ भी नहीं थी। मेरी मम्मी का भी नाम ले रहे थे वो तो एफआरआई में और मैंने उसको कुछ नहीं किया सर, बिल्कुल। मेरे को बल्कि वो लोगों को भी कहती थी, लड़का जब भी जाता था तब यही कहती थी कि आया नहीं तेरा बाप, ऐसा मर्द है उसको भेज के दिखा। मैं अपना टाइम पास करने के लिए साइड में एक मेरा चाचा, उसने अपना मकान दिया हुआ था, उस मकान में रहता था मैं। उसको भी वो इल्ज़ाम रखते क्यों दिया कि भाई सब इसके साथ तो गलत हो, ऐसा बोलते हैं। और मेरे को गलत बोलती है वो, तो पूरे गांव में जाके आप पता कर लो, मेरा लड़का इनसे पूछ लो, ये तो रहता है कि मैं गलत हूँ या ठीक हूँ। मैंने कभी भी उसको मारा नहीं। जैसे मैं उसको नस्कीर भी निकल जाती थी नहीं, पहले उसको वो दीवारों पे लगवा के अपने घर फ़ोन कर देती थी। अच्छा। और तो उसके घर वाले लठ लेके और मेरे ढूंढने के लिए गांव में आ जाते थे। तो आपका ये कहना है कि उन्हें जो भी चोटें लगी हैं वो आपने नहीं मारा? नहीं, मैंने नहीं मारी। तो वो क्या आप कह रहे हैं सीढ़ियों से गिर गई थी? पैड़ियों से गिरी वो, अब दवाई लेने के लिए नीचे जा रही थी। तो उनके हाथ पर एक चाकू जो है बता रहे हैं यहाँ पर लगा था उनको, वो कैसे लगा वो कह रहे हैं? वो वैसे ही जहाँ भी गिरी नहीं सर, वो अपने आप ही करा जिसने किया मेरे को फंसाने के लिए। वो तो घर से दवाई भी लेके आती थी, एक उसकी बहन भी थी वहाँ। हाँ। बल्कि बहन भी उसको दवाई देती थी। मेरे घर से सामान बेच के सर्फ साबुन तक बेचा उसने सर। अब भी यानी घर से सारा जो भी सामान था, नहीं खेती बाड़ी करूँ सर मैं, कट्टे कुट्टे वगैरह सब बेच डाले उन्हें अब भी। तो आपकी जो बेटी है, बेटी का क्या नाम है? खुशी है सर। तो आपकी बेटी इस तरीके के बयान क्यों दे रही है कि नहीं पापा ने मारा है, और वो ये चीज़ उन्होंने कैमरे पर बोली? आप 10-12 दिन हुए सर उसके साथ रहती, उसको बका रखा है लड़की को। वो छोटी बच्ची है, वो तो कुछ भी बकाए में आ जाएगी, इसलिए वो बका के रखे उसको, कुछ उसको लालच देते रहते हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि तो फिर आपके साथ क्या विवाद है आपकी पत्नी का, जो इस तरीके से इतना बड़ा इल्ज़ाम आप पर लगा दिया? क्यों आपको जो है इतना बड़ा इल्ज़ाम वो लगा रही हैं? मतलब आप 20 साल आपकी शादी को हो गए हैं, क्यों इस तरीके से? मेरा बाप सर अंधा था शुरू से ही, अंधा था। तो ये मेरी माँ बुढ़िया थी, इनको निकालने के लिए वो उसने बहुत कोशिश करी। अंधे को कभी भी उसे रोटी नहीं दी, ना मैं रोटी देती थी। हम इससे रोटी लेते थे, फिर हमारे साथ लड़ती थी क्यों रोटी दे भैया, हम रोटी बच्चों को भी रोटी नहीं देख रही थी। तो इसीलिए फिर वो है नहीं, वो बार बार मेरे को नीचे दबा के और अपने ऊपर रहना का, मैं रहूँगी, मेरा सब कुछ राज चलेगा। तो उन्होंने बताया कि वो 4 साल बाद अपने मायके से वापस आई थी घर में, ऐसे ही है? 4 साल पहले वो सर, ये मेरी माँ भी करती थी, मैं भी करती थी। मेरा बाप था तो जो अंधा था, वो दीवार कूद के और वो किसी और के घर बैठ गई जाके। अच्छा। तो सर उसने लेने के लिए सरपंच और मेरे चाचा, ये जिनका नाम ले रहे, वो पैर पकड़ के इसके घर वहाँ लेने गए। अभी आजा तो घर आजा, घर ही रो, हम रखवाएंगे। इस तो अभी वो तेरे तक कह रहा, कुछ नहीं कहता है। तो बोली मैं उस घर की देड़ी नहीं चढ़ने की बिल्कुल भी। अच्छा। अरे 5 साल बाद पता नहीं कहाँ से क्या करके, क्या सीन बना के मेरे एंटी और आके, मैं उसी जिस दिन मैं वो अगर मैं एंट्री नहीं, मेरे थाने में पकड़वाया उसने पहले तो, जबकि मैं मिला भी नहीं कहीं भी। जो उठे भी साथ क्या, उन्होंने मेरा चलान कटवा के एक रात थाने में रहा, यहाँ बैठ गई। फिर गाँव वाले बोले तू अलग बैठ जा भाई, अलग बैठ जा, मुँह भी नहीं टिकने देंगे। उनको कहा कि तुम इसको मकान दो, न्यू कर दो, रोटी दे रहे, वो कर रहे, साथ दो थम इसका। फिर उन पर इल्ज़ाम रखा है पूरे गांव के अंदर। कोई मेरे को कहता है सर मैं जूतियों के डरे के लिए तैयार हूँ, मेरी माँ बुढ़िया ही ना, मैं कड़ लेकर जाऊँ, बताओ देखो ही ना, कड़ लेकर जाऊँ मैं। तो आपको बता दें कि फ़िलहाल मामला तो कुछ और ही, जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि उनकी पत्नी जो थी वो
सीढ़ियों से गिर जाती हैं। उन्होंने इस बात से साफ इनकार किया है कि उन्होंने अपनी पत्नी पर कभी हाथ उठाया, और बाकायदा उन्होंने कहा है कि वो खुद जो है वो टॉर्चर हो रहे हैं, और बाकायदा जो है उनकी माँ साथ में है। क्या नाम है आंटी आपका? मुन्नी है जी। मैं बहुत परेशान हो रही, साथ में मैं पढ़े था, चौथी में कब से ये विवाद चल रहा है आपके घर में, ये लड़ाई झगड़े का कब से चल रहा है? चली गई थी, इन्हें छोड़कर बच्चों ने चली गई थी। मन्ना रोटी दे दी थी इन तक बच्चों तक, रोटी दे दी इन बच्चों तक। तो न्यू कहा इन तक बच्चों तक क्यों रोटी दे, मेरे पर देखे जाए। मतलब आपको क्या रोटी वगैरह खाना नहीं देती? नहीं, मेरे को कुछ नहीं देती, मैं बनाती इनको ही देती, आपको भी खाती हूँ। तो अब ये घर पर आई थी क्या? 4 साल बाद आई थी आपके घर पर? 4 साल बाद आई। 4 साल बाद? 4 साल ही तो 4 साल के दौरान आपने कोशिश की, उनको कहा कि आप घर पर आओ, रहो हमारे साथ? मेरे साथ कोई बोल चाल नहीं थी। अच्छा। मेरा कोई मतलब नहीं था। जो मन तो परेशान हुई ना, मन बेदखल कर दी थी। बेदखल आपने बेटे को कर दिया था आपने? हाँ, बेटे को कर दिया बेटे था। को कर दिया हाँ, बेटे को भी, बहू को भी। कितने समय पहले? देखो जी, मैं अनपढ़ हूँ, 5 साल पहले हो गई इसमें पर्चे में। अब बेदखल आपको कितने साल पहले कर दिया था? 5-6 साल पहले मेरे पिताजी ने जी जब कर दिया था। अच्छा। हाँ जी। तो ये आप बता रहे हैं कि आपके ये जले हुए के निशान ये किस वजह से? इसी वजह मैंने बोला उसका घर बसा ले तो घर बसा ले, अगर नहीं बसाया जैसे मेरे पिल जाऊँ मैं मर जाऊँगा, और क्या मेरा जीना है, क्या कर, मेरी किसी की इज्जत नहीं है। नोन तो मर जाए भी, मन मटिया तेल छिड़क लिया उसने, मैंने तो माची दे दी सर रात में। अच्छा। हाँ, मैंने लगा ली फिर आग। ये कितने समय पहले की ये बात है? बहुत ये 2004 की बात हो गई। काफी साल हो चुके हैं काफ़ी इस साल बात हो गए को। सर। फिर भी मैंने उसके साथ सर बसाना सोचा, चलो बच्चे हो गए, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल में पढ़ाया था CS में। इसको बीच में नहीं, 2 इसके 3-4 पेपर रह गए, इनको बाँह पकड़ के अपनी सेफ्टी के लिए मेरे खिलाफ बयान देने के लिए इनको लेगी, इनके पेपर भी नहीं दुआए। फिर इनके पेपर में दुआए तो फिर इनको मेरे पास छोड़ दिया। 4 साल से ये बुढ़िया इनको रोटी दे रही, 4-5 साल से यही जो कुछ कर रहे यही कर रहे। इसके बाद भी, और इसकी 15-20 मेरी हर बार 15 इतने यानी 150-200 पंचायत हुई सर, जिसमें पंचायत में हर बार मैं नहीं मान्या, हर बार मैं नहीं मान्या। तो 15-20 मेरी दरखास्त हुई, कभी जींद कभी यहाँ सील में, या मेरे साले ने मेरा गलखंडा पकड़ लिया सर। अच्छा। यहाँ थाने में ही लठ ले लेकर 10 91 पर नकली भी रात में फोन करता रहती है कि भाई रात में पुलिस वाले देख कर कुछ नहीं है, वहीं जाए करे, फिर उनकी बाँह पकड़ कर देख मेरे के लोग क्या नाटक कर कुछ खंडे तक घर में सामान। तो आप मैंने आपने फिर 6 महीने पहले मेरी सफेद दरखास्त दे रखी थी जी। क्या दरख्वास्त दी उन्होंने? बस दरखास्त दे रखी थी कि मेरे साथ घर नहीं पसंद था। अखबार बार अगर फिर आकर नाटक करा जी, सबके सामने मानना है कि बसाऊँ, और फिर घर में नाटक करा। अच्छा। हाँ, हमें घर तक अड्डा मानना है। फिर मैंने तलाक का केस डाल लिया जी। जो आपने तलाक का केस डाला था? हाँ, मैंने कब डाला था? डाल लिया जी, ये डाल लिया जी, मैंने कई महीने हो गए जी, वो 4-5 महीने हो गए डाल रखा जी। ये 17 तारीख का जी अभी डेट इसमें जी। ठीक है। 17 ये अब इस महीने की जी। हाँ। तो जो कुछ करेगा कोर्ट करेगा जी, कोर्ट का फैसला ये जबरदस्ती मेरे धक्के तो मैंने घर मारने खतरा हुआ जी। अच्छा, तो आपने कोर्ट में जो है तलाक का केस डाला हुआ है, तो उसके बावजूद वो आपके कह रहे हो कि वो आपके घर पे रहने के लिए बाद धक्के तो घर में बैठा जी, जो कोर्ट करेगा कर देगा जी। मैं तो वो आपके घर पे रहने फिर क्यों आ रही हैं ऐसे, किस वजह से? बस ये मेरे पे केस डालने के लिए जो कि मेरे कुछ ना कुछ हाथ सकर का झूठा मोटा केस लुआएंगे, पैसे दे लेकर। अब भी जोर लगा रहे जी, में अभी 26 लगवाया था, वो लगवाया था जी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो पति हैं उन्होंने बाकायदा तलाक का जो कोर्ट में केस डाला हुआ है, और यहाँ पर जो फिलहाल कुछ रोशनी है वो कुछ और ही इस मामले के ऊपर आ रही है, जिस मामले के अंदर एक महिला को चोटें आई थी, और यहाँ पर फिलहाल उनकी जो टांग थी उसमें फ्रैक्चर था, और बताया जा रहा था कि दोनों टांगों में ही फ्रैक्चर है। और अपने पति पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, बाकायदा उनके परिवार वालों ने इल्ज़ाम लगाया, लेकिन इनका ये कहना है कि इनकी जो पत्नी है वो बाकायदा इनके साथ काफ़ी समय से इन्हें टॉर्चर जो है उनका परिवार कर रहा है, और साथ में इन्हें जो है परेशान कर रहा है। और पत्नी जो है इनकी, उन्हें चोट जो थी वो सीढ़ियों से गिरने की वजह से लगी थी, ना कि इनकी तरफ से कोई उनके साथ कोई मारपीट जो थी वो नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ पर मामले को कुछ और तरीके से तोड़ मरोड़ कर ही दिखाया गया, जिस तरह से जो परिवार है वो साफ तौर पर कह रहे हैं, और ये बुजुर्ग महिला जो है वो साफ तौर पर कह रही हैं। हालांकि अपना पक्ष वो रखना चाहते थे, और ऐसे में फिलहाल हमारा ये प्रयास था कि कम से कम उनका जो पक्ष है वो सामने ज़रूर आना चाहिए। तो अभी फिलहाल आप आगे जो है, अब आप क्या चाहते हो? आप रहना नहीं चाहते हैं? मैं उसके ऐसी जब मेरे को रखने नहीं, मेरे को फिर अंदर डाल लेगी सर, क्या फ़ायदा उस चीज़ का? मैं तो ये कोर्ट कार्रवाई जो करेगा उसके अनुसार चलना चाहता हूँ बस, और कुछ नहीं। जो कोर्ट कहेगा मैं मेरे से ले देगा, मैं दे दूँगा। तो आपसे अपील है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और इनका जो बेटा है, आप क्या नाम है बेटा आपका? मेरा ध्रुव नाम है जी। तो ये पूरा क्या मामला है? आपकी जो बहन है छोटी, कल उसने बोला कि मेरी मम्मी के साथ मारपीट करी पापा ने,
और आप क्या कहते हो इसके बारे सर वो तो बच्ची है, वो उसको तो बड़ा हो रखा है सर, 22 दिन हो गया है को। वो तो लड्डू गोपाल का पहले उसे शौक था, क्योंकि वो बच्ची थी इसलिए हमने दिलाया नहीं था, क्यों वो अभी बच्ची है। वो लड्डू गोपाल मेरी मम्मी लेके आई, उसको शौक था इसलिए उसने अपनी तरफ कर ली वो। ठीक है। मैं कह रहा था, अब कल भी सर गया था मैं उसके पास, मैं तू घर चल, मम्मी आ जाएंगे, ठीक हो के, तू स्कूल तो चल। उन्होंने ऐसे कहा मुझसे, ये आ जाएगी, और अपनी पक्ष में बयान दुआने के लिए उन्होंने वहाँ पर रख ली सर। अच्छा। मेरे पिताजी को सर वो रात को मारने भी आते थे, मैंने खुद देखा है। अच्छा। गाली गलौज करते थे सर वो। तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जिस तरीके से आपकी जो मम्मी है उन्होंने ये बात बोली है कि मेरे साथ मारपीट करते हैं और शुरू से ऐसा चलता है, और ये बात भी उन्होंने बोली कि आपका किसी और महिला के साथ जो है संबंध है, आप उसके अफेयर में हैं, और इस तरीके से जो कोई भी किसी के साथ बैठता हूँ सर, जो मेरे पक्ष में जाती है यही ब्लेम लाती है उस पर। एक नहीं है, 5-6 महिलाओं के साथ ऐसी यही लड़ाई करती है बहाना ढोने के लिए। ये मेरा लड़का कोई गांव में गया, आपका मतलब किसी और महिला के साथ संबंध है, तो अब इस तरीके से मेरा कोई संबंध नहीं है सर, कोई संबंध नहीं है पूरे गांव में। वो गांव में भी तो पता लगता है किसी का संबंध है तो। गांव में किसी से भी जाके पूछ लेना, मेरे पिताजी बिल्कुल सही है। आज तक मैं भी 17 साल को हो गया, मैंने तो आज तक कुछ नहीं सुना मेरे पिताजी के बारे में, एकदम सही है। सभी सारे गाँव वाले कहते हैं तेरा पिताजी एक नंबर का इंसान है बस। और 4 साल पहले वो गई थी, और फिर 4 साल पहले मैं 7th क्लास में पढ़ता था, मेरे पेपर ऐसे कहा कि तेरे पेपर वहीं से दुआ लेंगे। मैं भी बच्चा था, जैसे अब मेरी बहन है वैसे मैं भी उनके बातों में आ गया था, मैं चला गया था वहीं से दिला लेंगे। फिर मेरे कोई पेपर नहीं हुए, ऐसा कहा था कि मुझे वहीं स्कूल में एडमिशन करा देंगे, पर कोई एडमिशन नहीं कराया। फिर 4-5 महीने के बाद मेरे पिताजी मुझको लेके आए। फिर पिताजी ने सोचा कि ये यहाँ पर तो पढ़ नहीं सकता, मेरी बुआ के घर भेज दें। वो कह रही थी कल कि बुआ ने अपनी तरफ में ऐसे किया। फिर मैं वहाँ पर 4-5 साल रहा, वहाँ पर उन्होंने पढ़ाया लिखाया वो बहुत। और गांव में जिन पर वो इल्ज़ाम लगा रही है, वो झूठे इल्ज़ाम लगा रही है सर। तो ये पूरे मामले में अब आप क्या कहोगे कि कौन गलत है इस पूरे मामले में? इतने सालों तक आपने अपनी मम्मी को देखा, अपने पिता को देखा, कि किसकी गलती है? सर मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरे पिताजी बिल्कुल सही हैं, बस यही कहना मेरा तो आपसे अपील है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करें। उनका पक्ष सामने आना ज़रूरी था, क्योंकि ये मामला हमने कल किया था, और आज जो है पूरा का पूरा जो परिवार है वो यहाँ पहुँचता है, ताकि उनका पक्ष भी जो है वो कहीं ना कहीं दुनिया के सामने ज़रूर आए। क्योंकि उनका जो बेटा है आज उनके साथ खड़ा है, उनका कहना है कि उनकी जो छोटी बहन है इस लड़के की, इनकी जो बेटी है, उसे जो है बहला फुसला कर उससे जो है अपनी तरफ करके जो है ये बयान दिलवाया गया था। लेकिन फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। हालांकि उन्होंने कोर्ट में जो है अभी फिलहाल इस मामले को डाला हुआ है, और वो तलाक चाहते हैं। और फिलहाल आपसे भी अपील करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। फिर से जुड़ेंगे ABN 24 के ऊपर, तब तक लीजिए। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।